सुबह की पहली रोशनी जब खेतों पर गिरती थी तो लगता था जैसे सूरज खुद झुककर धरती को प्रणाम कर रहा हो। गांव का नाम था सोनपुर, छोटा सा मगर आत्मा से भरा हुआ। उसी गांव के बाहर कच्चे रास्ते के आखिरी मोड़ पर एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने नीम का पेड़। यहीं रहता था रामदीन, एक साधारण किसान। उम्र 55 के करीब, चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि जिंदगी के हस्ताक्षर थे। रामदीन के पास बहुत कुछ नहीं था, पर जो था वो अनमोल था। उसकी जमीन, उसका पसीना और उसका कुत्ता शेरू। शेरू कोई नस्ल वाला कुत्ता नहीं था, गली में पैदा हुआ, गली में पला, पर उसकी आंखों में ऐसी समझ थी जो कई इंसानों में नहीं होती। हर सुबह रामदीन जब खेत की तरफ बढ़ता, शेरू बिना बुलाए उसके साथ चल देता। न रस्सी न जंजीर, बस साथ। खेतों में हवा चलती थी तो गेहूं की बालियां ऐसे लहराती जैसे कोई पुराना गीत गा रही हो। रामदीन हल चलाता, पसीना बहाता और शेरू पास बैठकर उसे देखता रहता। कोई बात नहीं करता था, फिर भी बहुत कुछ कहा जाता था। रामदीन की जिंदगी हमेशा ऐसी शांत नहीं थी। एक समय था जब उसका घर हंसी से भरा रहता था। पत्नी सीता और एक बेटा मोहन। पर जिंदगी को सुकून ज्यादा देर पसंद नहीं। एक बीमारी, फिर एक हादसा और घर खाली हो गया। मोहन शहर चला गया पैसे कमाने। सीता एक दिन चुपचाप चली गई, हमेशा के लिए। उस दिन के बाद रामदीन ज्यादा नहीं बोला। शब्द कम हो गए पर काम बढ़ गया। शेरू उसी समय उसकी जिंदगी में आया जब रामदीन सबसे ज्यादा अकेला था। शेरू कभी सवाल नहीं करता था, कभी सलाह नहीं देता था, बस रहता था। जब रामदीन थक कर खेत के किनारे बैठता, शेरू उसके पैरों के पास लेट जाता। जब रात को नींद नहीं आती, शेरू दरवाजे के पास बैठकर पहरा देता। गांव वाले कहते, कुत्ता है, क्या समझेगा। पर रामदीन जानता था, कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते। एक शाम आसमान गुलाबी था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। रामदीन खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे शहर से आया एक आदमी मिला। चमकते जूते, साफ कपड़े। ये जमीन बेच दो, उस आदमी ने कहा। यहां फैक्ट्री बनेगी, बहुत पैसा मिलेगा। रामदीन ने कुछ देर जमीन की तरफ देखा, फिर शेरू की तरफ। उसने धीरे से कहा, यह जमीन मेरी नहीं है, मैं इसका हूं। आदमी हंसकर चला गया। शेरू ने रामदीन की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, ठीक किया। रात को हल्की बारिश हुई। मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। रामदीन आंगन में बैठा था, शेरू उसके पास। उसने पहली बार सालों बाद सर से कहा, सब चला गया पर तू है। शेरू ने उसकी हथेली चाट ली। समय बीतता गया, फसल अच्छी हुई। रामदीन की पीठ थोड़ी और झुक गई। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। गांव के डॉक्टर ने कहा, ज्यादा काम मत करो। पर किसान काम छोड़े तो सांस कैसे ले। शेरू अब ज्यादा सतर्क रहने लगा। रामदीन जब देर तक नहीं उठता, वो उसे जगाता, भौंककर नहीं, बस हल्के से धक्का देकर। एक सुबह रामदीन खेत नहीं जा पाया। वो चारपाई पर लेटा था। शेरू आंगन में बैठा रहा। सूरज चढ़ गया पर वो हिला नहीं। दोपहर को गांव वाले आए। रामदीन की सांसें थम चुकी थीं। शेरू पास बैठा रहा, न रोया न भौंका, बस वहीं था। अगले दिन रामदीन को जमीन में सुला दिया गया, उसी मिट्टी में जिसे उसने जिंदगी भर सींचा। शेरू उसकी कब्र के पास बैठा रहा। लोग चले गए, वो नहीं गया। दिन ढले, रात आई।